સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય 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 ધામ ધામી મુક્તો કી જય 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 મુક્તાક્ષર પુરુષોત્તમ કી જય 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 જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે જેના રોમ સુચિદ્રમાણુ સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપી ક્ષણ એવાક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ મહાધ્યાનાભ્યાસમ વિદતમજસ્ત્રમ ભગવત પવિત્રે સંપ્રાપ્તમ સ્થિતિમતિવરે કાંતિકવૃષે સદાનંદમ સારમ પરમહરિવાર્તાવ્યસનિનમ ગુણાતીતાનંદમ મુનિવરમહં નોમિ સતતમ અનેકેભ્યો સદ્ભ્યો વિમલ હરિ વિજ્ઞાન દદતમ ભુવિર્બ્રાહ્મી વિદ્યા હરિવચન રૂપામુદયતમ હરિધ્યાનાસક્તમ શુભગણમનાદ્યક્ષરમહં ગુણાતીતાનંદમ સકલ ગુરુમુદે મુનિવરમ વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી સંજીવની લોકમાં દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા હૈયે ભર્યું મીઠું જનની સુને હાસ્ય મુખે વસ્યું તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નિત્યે નમો ભાવસું જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલીન કરે શુભવ્યક્ષર પદે શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયો તો વંદન કરે.
क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शननी समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निजने मानतावळी श्रीजी हये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 101। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात करते हैं। मैयाराम भट्ट को दुकान खोलनी थी और उसके हिसाब के लिए वो कुछ आकलन करने बैठे और वहाँ तो सुबह हो गई और तत्पश्चात तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली जे अभी तक तो दुकान खोली ही नहीं है और वहाँ ही ये निंद्रा चली गई, तो जब हम दुकान खोलेंगे तब क्या होगा। इसलिए वो तो दीर्घदर्शी थे, इसलिए चिंतन मनन करके उस मार्ग पे चले ही नहीं, क्योंकि उनके पास में एक गाय थी और उस गाय की वजह से उनका जीवन तो आसानी से व्यतीत हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने दुकान नहीं खोलने की प्रतिज्ञा कर ली। और हम तो एकांत में, हमें तो एकांत में स्त्री के साथ रहना नहीं, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है कि पुरुष हो तो स्त्री के साथ में नहीं रहना है और स्त्री हो तो पुरुष के साथ में रहना नहीं है। और अकेली स्त्री हो वहाँ पे तो उघराने के लिए भी जाना नहीं, मतलब कि जो उच्छीना जो पैसा निकलता है, जो हमारा लेना है, उसको लेने के लिए भी वहाँ पे नहीं जाना और भाड़ा भी नहीं चढ़ाना। यानी कि गांव के अंदर चूल्हे में जो ईंधन लगता है वो लकड़ियों का ईंधन लगता है। वो लकड़ियों को जब जमा करते हैं और जो उसकी गठड़ी बनती है उसको गुजराती में भारा कहते हैं। तो वो भी यदि स्त्री है तो चढ़ाना नहीं है, क्योंकि वो सब में तो कलंक लगता है और कालाखरिया आता है। यहाँ पे तो कालखरिया मतलब कि कोई यदि गुजर जाता है और उस वक्त जो पत्रा आता है वो, या तो फिर खुद के पतन की जो स्थिति बनती है वो, तो इस तरह से ऐसी क्रिया करने से तो कलंक लगता है।
और उसके ऊपर वचनामृत कहा कि मुक्तानंद स्वामी जैसे हो, उसको यदि जोग होता है तो उतरता जो रहे कि न रहे उसमें भी संशय है। तब हमारा क्या भार, मतलब हमारी क्या विसात है यदि मुक्तानंद स्वामी जैसे को भी ऐसी माया का संबंध हो जाए और वो यदि उस माया में फंस जाए, मतलब कि ओतप्रोत हो जाए, उनका चिंतन मनन चालू हो जाए, दिन रात ऐसा सहवास चालू हो जाए, मतलब कि ऐसी क्रियाएं चालू हो जाए, तो उनकी भी कोई विसात नहीं है कि वो स्थिर रह सके, और उसमें भी महाराज को संशय है, तो हमारी क्या विसात। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जेहि मारुतगिरी मेरु उड़ाऊ, कहो तुड़ कहा लेखा माई, हो मन हरना त्रिय बन में नहीं चरना। यहाँ पे इस पद को लेकर गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि प्रलय काल का जो पवन मेरु जैसे पर्वत को भी मूल में से उखाड़ कर फेंक देते हैं, तो ऐसे पवन के पास में यदि तृण घास और पांदड़ा वगैरह पत्ते वगैरह की तो गिनती ही क्या है। तो जब हम जीव भाव में हैं और हमारी साधना चल रही है, तो उस वक्त हमारी स्थिति क्या हो सकती है यदि हमने ऐसा सहवास किया। तो उसका ये उदाहरण देकर गुणातीतानंद स्वामी समझा रहे हैं कि हमें कैसे कैसी मर्यादाओं का पालन करना है, और उस मर्यादाओं की वजह से ही हम स्थिर रह पाएंगे। इस देश काल की बात तो उन्होंने की और कहा कि सोच समझकर अपना मार्ग चुनना। बड़े साधु हो वहाँ तो वो कहते हैं तत्पश्चात आपको सोचना समझना है, नहींतर तो स्थिति रहेगी नहीं, मतलब कि पतन नक्की हो जाएगा। और हमें तो आखिरी बार अब दिवाली तलक साधु को हमारे पास में रखकर बातें ही कहनी है, और तत्पश्चात देह रहे कि न रहे फिर भी भगवान के स्वरूप संबंधी ज्ञान देकर हमें सबको सुखिया करना है। त्याग करता है उसको त्यागी कह सकते हैं, और जिन्होंने पदार्थ का सेवन किया हुआ है वो बड़े के बड़े भी छिद्र जो है उसका खुल गया है, मतलब कि उसकी जो अंतःकरण की स्थिति है वो गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और रुपया भी उनके पास से निकलता है। मतलब कि ये साधु की बात करते हैं, गिरुआ वस्त्र पहने हुए साधु के पास से भी, जिनके लिए वो वर्जित है, भगवा वस्त्रधारी साधु के लिए रुपया रखना वर्जित है, तो वहाँ पे ऐसे त्यागी के पास में तो रुपये भी बरामद हुए हैं। इसके लिए धर्मामृत है, शिक्षापत्री है, निष्काम शुद्धि है, उस तीनों ग्रंथ का हिसाब से ही रहना है, उनकी मर्यादाओं का पालन करना है। और ये तो कौन जानता है कि किस तरह हम रहते हुए हैं। ये तो अच्छा संबंध है तो उसके वजह से ही पदार्थ चाहिए तो पदार्थ कोठार में से हम दिला देते हैं, और त्याग यदि उसका पालन करना है तो वो तो कुछ मीठा नहीं है, कड़वा है, मतलब कि वो अति आसान नहीं है, अति सहज नहीं है, वो कठिन है। महाराज के पास में जाना भी हो तब भी वचन में ही रहना है, मतलब आज्ञा पालन में रहना है। एक समय में एक साधु ने स्वप्न का उपवास नहीं किया, तब महाराज ने उसको ठोंड मारकर कहा कि अभी ये किया तो मेरी जीभ के ऊपर पग दिया है ऐसा समझना, और ये तो तू मेरा है, उस वजह से मैं तुझे ऐसा कहता हूँ, पर अन्य को तो मैं नहीं कहता। यहाँ पे महाराज उसको थप्पड़ मारकर ये बात बता रहे हैं
कि यदि स्वप्न में भी उपवास नहीं किया तो ऐसा समझना कि मेरी जिह्वा के ऊपर तूने पैर मार दिया है। तत्पश्चात उसको बुखार आया तो उसको 30 उपवास हो गया, और एक व्यक्ति ने तो जागरण होता नहीं है, तो दिन जाते हुए शाम को विच्छी ने ऐसा काटा कि संपूर्ण रात उसको जागना पड़ा। तो ऐसा वचन का पालन हमें करना है कि यदि कोई प्रकृतिवश इजाग्रस्त होकर हम जागरण भी कर लेते हैं और उपवास भी हो जाता है, पर आज्ञा की वजह से वो हम नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारी कमतरता है। मतलब कि वचन में टुक टुक बरतने की हमारी जो जिज्ञासा होनी चाहिए वो जिज्ञासा दिखाई नहीं देती है, और उसके वजह से हम महाराज को और गुणातीत सत्पुरुष को हम कुराजी कर देते हैं। तो ऐसे हमें गुणातीत सत्पुरुष को या तो सहजानंद स्वामी महाराज को हमें कुराजी नहीं करना है, पर हमेशा राजी करने का ही तान रखना है। ये बात यहाँ पे बताई हुई है। महाराज की आज्ञा में रहने के लिए प्रकरण 1 की 118वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज के स्वरूप में ही निमग्न रहना है और 11 नियम का पालन करते हुए, और त्यागी को भी 3 ग्रंथ का जो शास्त्र है उसमें दी हुई सर्व आज्ञाओं का पालन करना है, और अन्य कुछ करना अभी बाकी नहीं है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 99वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आज्ञा का पालन होता है उतनी वासना जल जाती है। तो आज्ञा कौन सी है कि शास्त्र रूपी जो शिक्षापत्री दी है, निष्काम शुद्धि दिया है, धर्मामृत है, उसमें जो सारी बातें बताई है, आज्ञा पालन की बातें बताई है, उसका पालन करके हमें वासना को टालना है। और मन में जो संकल्प विकल्प होते रहते हैं, जिसको कहा गया है घाट होना, उस संकल्प विकल्प को भी बंद करना है। और वो तो बहुत कठिन है, पर स्थूल देह है तो हमारा वर्तन ऐसा होना चाहिए और आज्ञा का पालन भी होते रहे, वो अच्छी बात है। और उसमें यदि हम फर्क डालते हैं या तो चूक जाते हैं तो उतना कुसंग है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 2 की 99वीं बात में बता रहे हैं। उपरांत 100वीं बात में भी वो कह रहे हैं, यदि कोई गुजर जाता है तो दिल में थोड़ा आघात बैठता है, और कुछ समय के लिए इस लोक में जो पदार्थ है, मनुष्य है, धन है, उस आदि को देखते हैं तो वो जो आघात लगा हुआ है या जो क्षणिक वैराग्य जो खिला हुआ है, तो इन सब को देखते वापस वो भूल जाता है। और यदि ज्ञानी हो तो वो तो निरंतर ही उसी तरह बरतता है, और आज्ञा का तो पालन करना पर उसका लोभ करना नहीं। और आज्ञा तो है मुख्यपणे तो धर्मामृत, शिक्षापत्री और निष्काम शुद्धि, ये 3 ग्रंथ है, और बड़े साधु संतों का समागम करना। और यदि सेवा करने का कहे तो सभी में मुख्य सेवा वो कौन सी है कि बड़े एकांतिक की अनुवृत्ति जो है वो मन कर्म वचन से रखनी है, और ऐसी अन्य कोई सेवा नहीं है। तो यहाँ पे एक सिद्धांत बताया है कि सेवा का जो एक उन्नत स्वरूप है, वो सेवा में जो अनुवृत्ति है एकांतिक की, मतलब कि बड़े सत्पुरुष की जो अनुवृत्ति है, तो उनके मन कर्म वचन से हमें उस अनुवृत्ति का पालन करना, तो उसमें सभी शास्त्रों का पालन आ गया और अन्य कोई सेवा नहीं है, ऐसा बताया। मतलब कि ग्रंथों में बताई हुई आज्ञा शायद हमसे पल सके या तो हम याद रह सके, हो सके या न हो सके, फिर भी यदि हमें अनुवृत्ति पता चल रही है
तो उस अनुवृत्ति के हिसाब से ही मन कर्म और वचन से वो सेवा करते रहना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 6 की 9वीं और 48वीं बात में भी यही बात का प्रतिपादन किया है गुणातीतानंद स्वामी ने, जिसका वीडियो हमने बनाया है, तो उसको भी हमें एक बार उसको देख लेना है। उसी तरह प्रकरण 10 की 194वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि विषयों में सुख है, ऐसी कलम या तो ऐसी बात या तो ऐसा मुद्दा तो किसी भी शास्त्र में किसी ने लिखा ही नहीं है, फिर भी उसके अंदर ही ओतप्रोत रहते हैं और कल्पना के वजह से उसका संकल्प विकल्प करते रहते थे। और यहाँ पे बैठे हैं और कल्पना तो मतलब कि घाट वगैरह जो है वो तो सब घर के बारे में ही होते रहते हैं और वही अज्ञान है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताई हुई है। और आगे इसी बात में उन्होंने मायाराम भट्ट की दुकान खोलने की जो संकल्प हुआ था और उसमें से वापस मुड़ गए थे, उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने फिर से दोहराई है। प्रकरण 12 की 54वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज सभी साधुओं को कहते थे कि जब आप देश देशावर में से घूम फिर के आते हो तब संपूर्ण कुसंगी जैसे बनकर आ जाते हो। तो हम सभी मुल्क को मतलब कि सभी जगत को हम ज्ञान देते हैं, पर हमें कौन ज्ञान देने वाला है? इसीलिए सीखे बिना तो ज्ञान होने वाला नहीं है। मतलब यहाँ पे महाराज ये कहते हैं कि उसकी आदत डाले बिना या तो उसका चिंतन मनन किए बिना या तो उसका पालन किए बिना, उस मर्यादाओं का पालन किए बिना तो हमें भी अनुभवी ज्ञान होने वाला नहीं है। और वो ज्ञान होएगा तो ही हम सबको फायदा है, और सिर्फ कहने से वो ज्ञान होने वाला नहीं है, इसलिए उसका अनुपालन बहुत ही जरूरी है। तो इसी तरह मुक्तानंद स्वामी तथा गोपालानंद स्वामी भी उसका अनुपालन नहीं करे तो वो भी उसमें स्थिर नहीं रह सकते हैं। तो अन्य की तो बात क्या करनी, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 95वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं जो भी सांख्य वाला हो उसे तो भज्जी के माफिक सोच समझकर ही वापस मुड़ जाना है, पर यदि योग वाला हो तो वापस नहीं मुड़ सकता है। उसको तो ये साधु अंजार के सती के माफिक पराने मतलब कि जबरदस्ती उसको मोड़े तो ही वो वापस मुड़ सकता है, पर स्वयं की कुनेह से वो तो वापस नहीं मुड़ सकता। भट्ट ने माने कि मायाराम भट्ट जी को दुकान करनी थी, तो वो तो तुरंत ही उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि अन्य प्रतिज्ञा ले ली और वहाँ से मुड़ गए, उस विचार से मुड़ गए। पर अन्य को तो महीना तलक ऊँग भी नहीं आती है और वो सोच समझकर वापस भी नहीं मुड़ता है। मूर्जी ब्रह्मचारी दिखने में तो भोले जैसे थे, पर नियम धर्म में बहुत ही सजग थे, खबरदार थे, मतलब कि बहुत ही सजग थे, संयमी थे और तुरंत ही वापस मुड़ने वाले थे, चिंतन मनन करने वाले थे। और उन्होंने तो स्त्री के हाथ का खाना खाने का भी सम ले लिया कि अभी से उनके हाथ का खाना भी नहीं खाना है। धन स्त्री तो ऐसे है जो किसी को भी कुशल रहने ही नहीं देगी। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं कि सजग रहना और खबरदार रहना, सचेत रहना, और अपने मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं या तो जो भाव जगत से जो भाव में हम बहते हैं वहाँ से हमें वापस मुड़ जाना है। और आदत डालने से हम तुरंत मायाराम भट्ट के माफिक तुरंत ही हम वापस मुड़ सके, ऐसी आदत डालना, ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 99वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज ने पंचवर्तमान नाम का एक पाया ही डाल दिया है, तो सुख आए कि दुख भी आए फिर भी कोटि कल्पे उस नियम पालन में उस वर्तमान को पालन किए बिना तो छुटका ही नहीं है।
और आज्ञा के वजह से यदि सूली पर भी चढ़ना का आ जाए, फांसी पे भी लटकना आ जाए, फिर भी उसको पालकी मान लेना, और यदि आज्ञा के बाहर यदि पालकी भी हो तो उसको सूली ही समझ लेना। और एक पर एक ज्ञान की ये खिली है, ये भी एक ज्ञान की बहुत बड़ी बात है, मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दे की बात है। गृहस्थ होए उसको तो व्यवहार करना ही पड़ता है, इसीलिए घड़ी भर तो ये व्यवहार कर लेना और तत्पश्चात तुरंत ही मंदिर में वापस मुड़ जाना। पर जैसे तैसे जहाँ तहाँ तो भटकता रहना ही नहीं है, बिना कोई कारण, बिना कोई वजह ऐसे यहाँ तहाँ तो घूमना फिरना नहीं है, भटकना नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 31वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि गोपालानंद स्वामी और मुक्तानंद स्वामी वो तो गरुड़ जैसे हैं, उनकी पंख में हम बैठ गए, फिर चिंता किस बात की। तब वो पूछ रहे हैं कि पाप किसको समझनी। तब स्वामी कह रहे हैं कि आज्ञा और उपासना वो दो पंख है और उसको छोड़नी ही नहीं है, और यदि हम उसमें चिपके रहेंगे तो सहज से ही अक्षरधाम में हम पहुंच जाएंगे और उसमें कोई भी संशय नहीं है। और वृत्ति के मार्फत से तो ऐसे गोपालानंद स्वामी और कृपानंद स्वामी वृत्ति से ही हमें संभालते हैं, और जिस तरह से हम उनके पंख में चिपक गए हैं, इसलिए कोई भी कसर वो रहने नहीं देंगे, ऐसा हमें समझ लेना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 162वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि आज्ञा में जो रहता है वो तो दूर है, फिर भी हमारे नजीक ही है, और जो आज्ञा पालन नहीं करता है वो तो एकदम नजीक है, फिर भी दूर ही है। कैसा भी हो, ज्ञानी भी हो, हेत वाला भी हो, बड़ा भी हो, पर आज्ञा का लोप करे नहीं तो ही वो सत्संग में रह सकता है। वहाँ पे उदाहरण दिया कि पतंग को यदि हम उड़ाते हैं तो वो तो दूर चला जाता है, पर डोरी जो है वो तो हमारे हाथ में है, तो आप समीप में ही हो। तो आज्ञा रूपी डोरी यदि आपके पास में है तो आप महाराज के पास में ही हो। तो आज्ञा पालन का इतना बड़ा उसका परिणाम है, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण
सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय।